हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हमारे 5वें सब्जेक्ट साइंस का पहला लेसन। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जीव विज्ञान से। ठीक है, चलिए दोस्तों जीव विज्ञान जो है वह विज्ञान की वह शाखा है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। किसका? जीवधारियों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है वही जीव विज्ञान है। सबसे पहले जीव विज्ञान जो शब्द है उसका सबसे पहले जो उपयोग किया था वह लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। किसने? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का जो है उपयोग किया था 1801 ईस्वी में। कब किया था? 1801 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी शब्द का जो है प्रयोग किया था। दोस्तों चलिए, अब बायोलॉजी जो दोस्तों है उसका क्रमबद्ध सब्जेक्ट के रूप में, क्रमबद्ध जो है विषय के रूप में इसकी स्थापना जो है वह अरस्तु के काल में हुई। किसके काल में? अरस्तु के काल में हुई। और अरस्तु को ही जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। और अरस्तु ने जीव विज्ञान को दो भागों बांटा। कितने भागों में? दो भागों में बांटा है, जंतु समूह और वनस्पति समूह। कितने भागों में बांटा है दोस्तों? अरस्तु ने जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा, पहला जंतु समूह, दूसरा वनस्पति समूह। चलिए, कार्ल लिनियस ने दोस्तों अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी, कार्ल लिनियस की पुस्तक कौन सी है दोस्तों? सिस्टेमा नेचुरी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। इसमें इन्होंने भी दोस्तों जो है जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा, पादप, जंतु पादप और जंतु जगत और पादप जगत। कितने भागों में बांटा है दोस्तों? दो भागों में, जंतु जगत और पादप जगत। और आधुनिक वर्गीकरण का जो जन्मदाता कहा जाता है वह कार्ल लिनियस को ही दोस्तों कहा जाता है। क्या कहा जाता है कार्ल लिनियस को? आधुनिक वर्गीकरण का पिता कार्ल लिनियस को कहा जाता है। दोस्तों चलिए, अब विज्ञान की कुछ शाखाओं के बारे में हम जान लेते हैं। कुछ मुख्य शाखाएं जो विज्ञान की हैं उसके बारे में हम दोस्तों जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हाँ, पहला है एपीकल्चर। एपीकल्चर के अंतर्गत दोस्तों मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। किसका? मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है सेरीकल्चर। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट का पालन किया जाता है। किसका? रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा है दोस्तों पीसी कल्चर। पीसी कल्चर के अंतर्गत दोस्तों मत्स्य पालन यानी मछली पालन किया जाता है। पालन किया नहीं है दोस्तों, जो है मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। सॉरी, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है, सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है और पीसीकल्चर में मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। चलिए, अगला है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में दोस्तों कवकों का अध्ययन किया जाता है। किसका? कवकों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका दोस्तों? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। अगला है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में दोस्तों पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। किसका? पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। चलिए, अगला है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पोमोलॉजी में प्यारे दोस्तों फलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, चलिए, ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार आया हुआ है, फलों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन
किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है आर्निथोलॉजी। आर्निथोलॉजी आर्निथोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? पक्षियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो आर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? मछलियों का अध्ययन किया जाता है आर्थ्रोलॉजी में। चलिए अगला है एंटोमोलॉजी। ठीक, एंटोमोलॉजी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है बार बार। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, किसका अध्ययन? कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है। अगला है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी दोस्तों, डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों के और झाड़ियों के अध्ययन को किया जाता है। किसके अंतर्गत? डेंड्रोलॉजी में वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी में किया जाता है। चलिए अगला है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन, सांपों का अध्ययन किसमें किया जाता है दोस्तों? ओफोलॉजी के अंतर्गत सांपों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला है दोस्तों सारोलॉजी। सारोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? छिपकलियों का जो है अध्ययन सारोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए अगला है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत दोस्तों काष्ठी पेड़ों, जो काठ वाले लकड़ी वाले पेड़ होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है सिल्वीकल्चर के अंतर्गत। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं जीवधारियों का, जो 5 जगतों में बांटा गया है, इनको 5 शाखाओं में बांटा गया है, उसका अध्ययन दोस्तों हम कर लेते हैं। चलिए जीवधारी को दोस्तों 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। सबसे पहला जो है वह है मोनेरा। क्या है दोस्तों? मोनेरा। ठीक, दूसरा प्रोटिस्टा। क्या है? प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा। दूसरा है पादप, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फिर पादप। थर्ड क्या है दोस्तों? पादप। चौथा है कवक। ठीक, पादप के बाद जो है कवक, और सबसे लास्ट में है जंतु। जीवधारियों को 5 भागों में बांटा गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और फिर जंतु। ठीक है, चलिए अब इस सब के बारे में दोस्तों डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए मोनेरा जो दोस्तों जंतु का जो भाग है, ये जो वर्ग है, जो 5 वर्गों में बांटा गया है, जो पहला वर्ग है मोनेरा, आइए इसका अध्ययन कर लेते हैं। इस जगत में दोस्तों सभी प्रकार के प्रोकैरियोटिक जीव का अध्ययन किया जाता है, जैसे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया इत्यादि। ठीक है दोस्तों, सभी प्रकार के बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, उनका अध्ययन दोस्तों उनको जो है दोस्तों मोनेरा के अंतर्गत रखा जाता है। और सबसे जो मुख्य बात है, तंतुमय जितने जीवाणु होते हैं उनको भी इसी के अंतर्गत रखा जाता है। आगे दोस्तों हम जो कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक क्या होता है उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। अभी आप एक तरह से इंट्रोडक्शन के रूप में इसको पढ़ लीजिए, आगे विधिवत एनसीईआरटी को उठा करके इन सारे टॉपिक्स को क्लियर कराया जाएगा। चलिए अगला है प्रोटिस्टा। क्या है? प्रोटिस्टा। चलिए इस जगत में विविध प्रकार के कोशिकीय प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। कितने? यूकैरियोटिक प्रकार के जो जीव हैं वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखे जाते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव जो है वो मोनेरा में, और यूकैरियोटिक जो है वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखे जाते हैं। एक कोशिकीय और प्रायः जलीय यूकैरियोटिक। ठीक है दोस्तों, एक कोशिकीय जीव किसमें आते हैं? प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। और जो दोस्तों सबसे एक देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पादप और जंतु के बीच, यानी कि एक ऐसा जीव जो कि जंतु और पादप दोनों के बीच का है, इसका जो है नाम यूग्लिना होता है। क्या है? यूग्लिना। यह प्रोटिस्टा के अंतर्गत ही आता है। यूग्लिना किसमें आता है दोस्तों? तो यह प्रोटिस्टा के अंतर्गत ही आता है। चलिए अब आता है
जो यूग्लिना है दोस्तों, यह 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करता है, दोनों प्रकार की, पादप का भी और जंतु का भी। चलिए अब आते हैं पादप पे। तो पादप जगत में प्रायः दोस्तों सभी प्रकार के बहुकोशिकीय, रंगीन, प्रकाश संश्लेषी, यानी जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेते हैं, आदि जीव आते हैं। जैसे देखिए शैवाल, मांस, पुष्पीय, अपुष्पीय बीजीय पौधे। कौन कौन से? शैवाल जैसे हो गया, मांस हो गया, पुष्पीय और अपुष्पीय बीजीय पौधे इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरा यह चैनल दोस्तों अभी नया है, आप लोग इसे ग्रो करवा सकते हैं और ग्रो करवाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मैं आशा करता हूं। दोस्तों अगर आपको यह पसंद है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और सबसे बड़ी बात दोस्तों सब्सक्राइब करिए। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों इसी के साथ समाप्त करते हैं। खुश रहिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान बांटिए, क्योंकि नॉलेज अच्छी चीज़ है।